जय हिंद दोस्तों। दुर्गा एंड सुहावन क्लासेज में आज आपका स्वागत है। मैं सुहावन कुमार गुप्ता आज क्लास 10th के संस्कृत के प्यूसम भाग 2 चैप्टर 9 लेकर आए हैं, जिसका नाम है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद और इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्वामी दयानंद संस्थापक आसित। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? तो स्वामी दयानंद जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, आर्य समाज। और आर्य समाज का स्थापना सन 1875 ईस्वी के मुंबई नगर में हुआ था। इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि तत्र विधवा नाम स्थिति गरहिता आसित। प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर क्या होगा? तो रेखांकित पद के स्थान पर कीदृशी होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ विधवाओं की स्थिति बहुत खराब थी। तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द को हटा करके हम वहाँ पर कीदृशी भर देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा तत्र, मतलब वहाँ विधवाओं की स्थिति कैसी थी। तो कीदृशी मतलब कैसी हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई थी? तो स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत जो हुई थी वो संस्कृत भाषा के माध्यम से हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई नगर में किए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम में किसका जन्म स्थल है? तो गुजरात प्रदेश में स्थित टंकारा गांव में वह स्वामी दयानंद का जन्म स्थल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात राज्य में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, स्वामी दयानंद की बचपन का क्या नाम था? तो स्वामी दयानंद के बचपन के नाम मूल शंकर था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मूल शंकर। नंबर 9 कह रहा है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म टंकारा गांव में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, टंकारा गांव। नंबर 10 कह रहा है, आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज संस्था के संस्थापक स्वामी दयानंद थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, स्वामी दयानंद कौन थे? तो स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, समाज सुधारक। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया? तो स्वामी दयानंद ने समाज सुधारक का काम किया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, समाज सुधारक के काम किए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? तो दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर धर्म में आंतरण कर लिए, धर्म को परिवर्तन कर लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। धर्म परिवर्तन का मुख्य कारण था कि पहले हिंदू धर्म में कुप्रथाएं थी, जैसे कि स्त्री शिक्षा पर रोक थी, विधवा का पुनर्विवाह नहीं था और सती प्रथा थी, और दलितों में छुआछूत की भावना था, जिससे दलितों ने इस प्रभाव से प्रभावित होकर अपना धर्म को परिवर्तन कर लिया। नंबर 15 कह रहा है, आर्य समाज का क्या अर्थ है? तो आर्य शब्द का अर्थ सभ्य होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सभ्य का मतलब होता है शिक्षित व्यक्ति और असभ्य का मतलब होता है अशिक्षित। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म जो था वह कर्मकांडी परिवार में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कर्मकांडी का मतलब होता है पूजा पाठ करने वाले परिवार में। नंबर 17 कह रहा है स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ। तो स्वामी दयानंद के लिए शिवरात्रि पर्व जो था उद्बोधक सिद्ध हुआ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा शिवरात्रि। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की। तो डीएवी विद्यालय की स्थापना स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। तो स्वामी दयानंद का परिवार जो था वो भगवान शिव का उपासक था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की। तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए। तो रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर ने घर चले गए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा घर। 22 कह रहा है स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे। तो स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए मथुरा में बिरजानंद के पास पहुँच गए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो डीएवी विद्यालय की स्थापना 1883 ईस्वी में हुई थी। स्वामी दयानंद की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने किए थे। नंबर 24 कह रहा है स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। तो स्वामी दयानंद के गुरु स्वामी बिरजानंद थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिरजानंद मथुरा में रहते थे जहाँ पर घूमते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहुँच गए थे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद ही हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विचारों की व्यापकता और समाज सुधारक के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाज सुधारकों में प्रमुख कौन थे। तो 19वीं सदी के समाज सुधारकों में प्रमुख स्वामी दयानंद थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है मूल शंकर के लिए क्या उद्बोधक सिद्ध हुआ। तो मूल शंकर के लिए शिवरात्रि महापर्व जो थे उद्बोधक सिद्ध हो गए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 28 कह रहा है विग्रहोयम अकिंचित कार्य किनके द्वारा सोचा गया। तो यह जो बात है वह स्वामी दयानंद के द्वारा सोचा गया, मतलब मूल शंकर के द्वारा सोचा गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर ही था, इस बात को आपको याद रखना है। नंबर 29 कह रहा है आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी। तो आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था मुंबई नगर में। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की है। तो स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में वेद भाषा की अनुवाद किए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा वेद भाष्य। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है प्राचीन समाजे अनेके दोषा रिक्त स्थानों को उचित विकल्प से भरे। तो यहाँ पर आसन भराएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन समाज में अनेकों दोष थे,
आसन का मतलब थे होता है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा। इसका हिंदी पहले समझ लेते हैं। मूल शंकर का मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो जाता है कब से। यहाँ पे ऑप्शन सी भराएगा काम। मतलब इस वाक्य को अगर क्वेश्चन बनाना है तो यहाँ पे मूर्ति पूजा के जहाँ पे मूर्ति पूजा है वहाँ पे हमको काम भरना पड़ेगा। काम का मतलब होता है कब। मतलब इसका मूल शंकर का कब प्रति अनास्था हो गया, मतलब मूर्ति पूजा के प्रति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, काम भराएगा। ठीक है ना, इस बात को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे। तो दयानंद जो थे 19वीं शताब्दी में जन्म लिए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है दयानंद को कौन उपदेश दिए। तो दयानंद को उनका गुरु विरजानंद ने उपदेश दिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा विरजानंद। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है। तो स्वामी दयानंद एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा निबंध। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी दलित। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया गया। तो सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना हिंदी भाषा में किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है किस काल में समाज दूषित हो गया था। तो मध्यकाल में जो थे समाज दूषित हो गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा मध्यकाल। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया। तो रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर अपने घर चले गए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 40 कह रहा है किसका प्रचार दयानंद ने किया। तो दयानंद ने शुद्ध तत्व का ज्ञान का प्रचार किया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा शुद्ध तत्व ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे। तो समाज और शिक्षा के उद्धारक स्वामी दयानंद थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है मध्यकाल में किसकी आडंबर था। तो मध्यकाल में धार्मिक कार्यों का आडंबर था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कौन मेधावी थे। इसके कहने का मतलब है कौन बचपन से ही पढ़ने में तेज थे और अच्छे विचार के थे। तो स्वामी दयानंद थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 44 कह रहा है किसकी शाखा देश विदेश में है। तो इसका करेक्ट आंसर आर्य समाज होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई। तो मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा मूर्ति पूजा। नंबर 46 कह रहा है कौन प्रसाद को खा रहा था। तो चूहा प्रसाद को खा रहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए। तो मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन मथुरा में हुए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मूल शंकर की बहन का। यहाँ पर अनास्था का मतलब होता है भगवान के प्रति विश्वास न कर।